फाइनली वन पीस चैप्टर 1176 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड दिस स्पॉइलर में हमें ईमो की पावर का एक बहुत बड़ा फ्लॉ पता चलता है जो ईमो के अगेंस्ट काम आ सकता है। बट इस फ्लॉ को देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी है जो हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो चैप्टर 1176 का नेम होने वाला है इट्स माई प्राइड। और आपको ये पता ही है कि प्राइड वर्ड और एल्बाफ कितने रिलेटेड है क्लोजली। वेल अब हम चैप्टर के कवर पेज पे चलते हैं। तो ये न्यू वॉल्यूम 12 का कवर पेज है जिसमें सारे स्ट्रॉ हेड्स हैं। सो ये चैप्टर शुरू होता है लिलिथ और फ्रैंकी से एंड यहाँ पे लिलिथ फ्रैंकी से पूछती है व्हाई ही हैजंट यूज्ड अनदर एनर्जी पावर देन कोला। तो यहाँ पे लिलिथ फ्रैंकी से पूछती है कि उसने कोला को छोड़ के कोई और एनर्जी पावर यूज क्यों नहीं करी। और वो बात करते करते स्कूल चले जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो रिसेंट चैप्टर्स में स्कूल में आग लगी हुई थी और अभी भी स्कूल में आग लग रही है। वेल अब हम चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है नामी एंड ज़्यूस ट्राई टू एक्सटिंग्विश फायर एट द स्कूल बट वन ऑफ द ड्रीम मॉन्स्टर्स डिफीट्स ज़्यूस। तो यहाँ पे नामी और ज़्यूस जो स्कूल में आग लगी होती है उसे बुझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहाँ पे एक ड्रीम मॉन्स्टर आ जाता है जो ज़्यूस को हरा देता है। वैसे अब हम चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है लिलिथ एंड फ्रैंकी अराइव एट द स्कूल। लिलिथ यूजेस अ मशीन टू एक्सटिंग्विश द फायर एंड देन शी फ्रीजेस द स्कूल। तो यहाँ पे लिलिथ और फ्रैंकी स्कूल में आ जाते हैं एंड जैसे ही लिलिथ ये सारी सिचुएशन देखती है वो एक मशीन यूज करती है जिससे स्कूल की सारी फायर बुझ जाती है एंड वो स्कूल को जमा देती है। एंड अब हम चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है लिलिथ यूजेस द फायर शी एक्सटिंग्विश्ड टू क्रिएट अ सुपर कोला फॉर फ्रैंकी। तो यहाँ पे लिख रहा है कि उसके बाद लिलिथ उस बुजुया की एनर्जी से फ्रैंकी के लिए सुपर कोला बनाती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है क्लिंगम सेज जिम्बे इज डिस्गस्टिंग बिकॉज ही इज क्यूनजिन। क्लिंगम आल्सो सेज ही इज ग्लेड फॉर वियरिंग अ हेलमेट दैट वे ही वोंट ब्रीथ द सेम एयर एज जिम्बे। तो यहाँ पे क्लिंगम जैसी जिम्बे को देखता है वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फील करता है। वो बोलता है जिम्बे से वो हेलमेट पहन के बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो सेम एयर ब्रीथ नहीं कर सकता एक गंदे फिशमैन की तरह। वेल अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है सांजी हियर्स दैट एंड किक्स किलिंगम सो हार्ड दैट ही ब्रेक्स किलिंगम्स हेलमेट। सांजी ये चीज सुन लेता है। ये चीज सुन के सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो किलिंगम को बहुत स्पीड से किक मारता है जिससे किलिंगम का हेलमेट टूट जाता है। तो हमारा शेफ यहाँ पे किलिंगम को कुक करने वाला है और ये चीज मंगा हुआ देखने में तो और बढ़िया लगेगा। वेल अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है जिम्बे एंड फ्रैंकी यूजिंग दी सुपर कोला टू डिफीट मोर ड्रीम मॉन्स्टर्स। तो यहाँ पे जिम्बे और फ्रैंकी जो लिलिथ ने न्यू सुपर कोला बनाई है उससे और भी किलिंगम के ड्रीम मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। वेल अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है डोरियन ब्रोगी मोमेंटरली रिगेन द कंट्रोल ऑफ देयर सेल्फ एंड दे डिसाइड टू किल ईच अदर। यहाँ पे डोरियन ब्रोगी कुछ टाइम के लिए अपना कंट्रोल रिगेन कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे को मार देंगे। वेल मैं यहाँ पे इस बात पे कंफ्यूज हूँ, अगर डोरियन ब्रोगी ने अपना कंट्रोल रिगेन कर लिया तो यहाँ पे रॉक्स क्यों नहीं कर पाया था। रॉक्स तो बेचारा बात भी नहीं कर पा रहा था, उसने बात भी रॉजर और गार्प के माइंड में घुस के करी थी। और ये नहीं, रॉक्स तो एक डेवी क्लैन का डिसेंडेंट है और दूसरी तरफ डोरियन ब्रोगी तो इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। लेकिन हमें ये बात पे नहीं बोलनी चाहिए, एक बार इमो ने बोला था कि जायंट डी से कनेक्टेड है लेकिन डी तो रॉक्स भी है, तो आखिर रॉक्स अपना कंट्रोल रिगेन क्यों नहीं कर पाया था। वेल मैं यहाँ पे खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ और आपको भी कंफ्यूज करता जा रहा हूँ। वेल इस चैप्टर का डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे इस चैप्टर की फुल वीडियो में। तब तक के लिए हम इस चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है बट व्हेन दे डू इट डोमी रिवर्सी कंट्रोल डिसअपीयर व्हेन अ डोमी रिवर्सी क्रिएचर डाई दैट क्रिएचर बैक टू नॉर्मल एंड फुली रिकवर्ड। तो यहाँ पे सिंपली लिख रहा है जब डोरियन ब्रोगी ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो डोमी रिवर्सी का कंट्रोल उनके ऊपर से डिसअपीयर हो जाता है और जब डोमी रिवर्सी का कोई क्रिएचर मर जाता है तो वो वापस से नॉर्मल हो जाता है एंड कम्प्लीटली रिकवर भी हो जाता है। वेल अब मूव करते हैं लास्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है इन दी लास्ट पेज वी सी ज़ोरो डोरी ब्रोगी एंड हचरदिन प्रिपेयरिंग टू फाइट द अदर डोमी रिवर्सी जायंट्स। लास्ट पेज में हम देखते हैं कि ज़ोरो डोरी ब्रोगी और हचरदिन की डोमी रिवर्सी जायंट से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पे वाला चैप्टर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक भी है। तब तक के लिए अगर अपने वाली वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से कर दो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के फुल ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए बाय बाय।